Hello, students. My name is Neha Gupta. I am a seated qualified teacher. Today, I teach you science lesson, subject science, chapter 4. Chapter name is The Living and the Non-Living. द लिविंग एंड द नॉन लिविंग चैप्टर नेम ये है। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो आज हम इस क्लास में करेंगे। कंटेंट्स है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और वायरसेस, एंटाइटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है डिफाइन लिविंग थिंग्स। एक बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे इसकी। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ सेल और सेल्स। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, यानी विशेषताएं बताओ। करेक्टरिस्टिक्स मीन विशेषताएं बताओ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ सेल और सेल्स। लिविंग थिंग्स सेल से बनती हैं। दे ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी टू सर्वाइव। ठीक है, अ यूनिक एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं यानी जन्म देती हैं, एंड ग्रो यानी कि ग्रोथ करती हैं, बढ़ती हैं। ये तो हो गई हमारी लिविंग थिंग्स की विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं सारे आपसे डिस्कस करूंगी। डिफाइन नॉन लिविंग थिंग्स, इसकी बहुत शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है, लिखने को तो आप बड़ी भी लिख सकते हो। अ नॉन लिविंग थिंग इज एनीथिंग दैट वाज नेवर अलाइव। ठीक है, जिसमें प्राण नहीं होते, जो जिंदा नहीं होती, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, respire, need energy, move, reproduce, evolve or maintain homeostatic states. ओके, ये तो बहुत सिंपल भाषा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो भी नहीं होती हैं, उन्हें एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती, वो चलती भी नहीं है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन डिटेल। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पहले तो हमने सिर्फ पॉइंट्स में पढ़ा था, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इस पूरे चैप्टर में मतलब बेसिकली यही है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, और लिविंग थिंग्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नंबर 1 है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल्स से बनती हैं। All living things are made up of one or more cells. A cell is the smallest unit of any living thing. It is the structure and functional unit of all living things. Okay, students. Second point has structure. Structural organization is found in living things. The cells in multicellular organism are organized into specialized groups which perform specific functions. A group of different tissues working together to perform a specific function is called an organ. नंबर 3 है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है यानी खाना चाहिए होता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे इंसान है, एनिमल्स हैं, सबको फूड की जरूरत होती है। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस। फूड की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और जो हमारी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस होता है उसके लिए हमें फूड की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स रिस्पायर। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेके जिंदा रहती हैं, मतलब ब्रीथ करती हैं तभी वो जिंदा रह पाती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट
एनर्जी। सांस लेने से, ब्रीथ करने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है जीने के लिए। एग्जाम्पल, मूंग दाल सीड्स आर ईटन एज स्प्राउट। मूंग दाल के जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट की तरह खाए जाते हैं। जब उसमें से स्प्राउट्स निकल जाता है तब हम उसको खाते हैं। दिस सीड्स कैन बी दो ऑफ एज नॉन लिविंग, thought of as non-living, but they are actually alive. नंबर 5 है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो होती हैं मूव करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, एंड शेल्टर, शेल्टर यानी कि अपनी छाया, शेल्टर यानी छाया यानी रहने की तलाश में जाते हैं। They also move to escape from their enemies. Animals इधर से उधर क्यों इसलिए जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, किसी सुरक्षित प्लेस पे, ताकि वो अपने एनिमीज से सेफ फील कर सके। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। नंबर 6 है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। ग्रोथ इज एक्चुअली एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बॉडी के साइज में परिवर्तन होना, बढ़ना। जब बच्चा कोई न्यूबॉर्न होता है कितना छोटा सा होता है, फिर वो धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो ग्रो करता जाता है। अ टाइनी सीड्स ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। एक छोटा सा जो टाइनी सा सीड होता है वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट और अ ट्री। और आफ्टर सम टाइम वो एक बिग प्लांट और ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होती है उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि मतलब उनकी जो जीने की आयु है वो औसतन कितनी है, अप्रॉक्स कितनी है। वी नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम सब जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। All living organism are born, grow into adults, produce offsprings, get old and finally die. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, एडल्ट्स बनते हैं, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, गेट ओल्ड फिर बूढ़े होते हैं, गेट ओल्ड यानी बुढ़े होते हैं, एंड फाइनली डाई और फिर अंत में वो मर जाते हैं, फाइनली डाई। अब ये एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म की एक लिस्ट है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियम जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 15 to 20 मिनट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइन से हम आपसे बात करते हैं। बैक्टीरियम का है 15 से 20 मिनट्स लाइफ स्पैन। हाउस फ्लाई का है 1 to 4 मंथ्स लाइफ स्पैन। मतलब अप्रॉक्स वो इतने समय तक जीती है। लाइफ स्पैन मतलब जितनी समय तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। राइस प्लांट 4 मंथ्स, डॉग 16 to 18 ईयर्स। डॉग की लाइफ स्पेन कितना है? मतलब वो अप्रॉक्स कितने साल तक जीवित रहता है? मतलब अप्रॉक्स है 16 to 18 ईयर्स। मतलब इस एज के बीच में ऑलमोस्ट डॉग डाई कर जाते हैं। तो अप्रॉक्स का मतलब है कोई 16 में, कोई 17 में, कोई 18 में, कोई उससे पहले भी डाई कर जाता है। ऑस्ट्रिच 45 to 50 ईयर्स। ह्यूमन 65 to 80 ईयर्स। जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग होते हैं, इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन है 65 to 80 ईयर्स। ओके। टॉर्टोइज का है 120 to 150 ईयर्स। टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन कितना है? 120 से 150 ईयर्स तक। बैनियन ट्री का है 200 ईयर्स और मोर। बैनियन ट्री का कितना है? 200 ईयर्स या उससे भी ज्यादा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड एज यूरिन एंड स्वेट। जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है वो किसके द्वारा निकलता है? यूरिन, स्वेट एंड आपको पता है बॉडी वेस्ट के द्वारा
वो आप समझते हैं, उसके द्वारा हमारा बॉडी वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9 पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। Stimulus is any change in the surroundings of an organism to which it respond. जब गर्मी होती है, जब सर्दी होती है, तो हम उसके प्रति जो हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। जब ठंड पड़ती है तो हम रिएक्ट करते हैं कि हमें ठंड लग रही है, जब गर्मी पड़ती है तो हम रिएक्ट करते हैं कि अरे बड़ी गर्मी है। दैट इज कॉल्ड स्टिमुली, मतलब हमें उस चीज का फील होता है। All living things respond to stimuli like temperature, touch, light, sound and smell by moving towards it or away from it. जैसे बहुत तेज आवाज आती है कहीं से तो आप रिएक्ट करते हो, अरे बड़ी तेज आवाज है, हमारे तो कानों का पर्दा फट गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो टेम्परेचर के प्रति, टच के प्रति, कोई चीज हार्ड है, गर्म है तो आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टिमुली, मतलब उसके प्रति रिएक्ट करना। मतलब हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, टच को, लाइट को। तेज लाइट है, हम कहेंगे बहुत तेज लाइट है, हम कहेंगे बहुत कम लाइट है। साउंड, बहुत तेज साउंड है या बहुत कम साउंड है। एंड स्मेल, स्मेल किसी तेज के में बहुत तेज आ रही है। जितनी भी लिविंग थिंग्स आती है उनको स्मेल भी आती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के हैं। आई थिंक ये तो बहुत आसान टॉपिक है, आप सब बच्चों को आता होगा, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने हर पैराग्राफ में से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है मैंने सारे इंक्लूड करे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 10 पॉइंट है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उनमें से कुछ लोग एग्स देते हैं, कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं और कुछ एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग्स। वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग्स। Viruses are often considered the connecting link between the living and non-living things. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब इसकी एक टेबल थी, ये तो फिर मैंने ऐसे किससे ना बुक्स में से ले ली है, तो इसमें से आपको समझने में इजी रहेगा कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है। सेल्स, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो लिविंग थिंग्स होती है वो सेल्स से बनती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो सेल्स से नहीं बनती, जैसे चेयर है, मेज है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सेल से नहीं बनती। मेज, कुर्सी, बहुत सारी चीजें हैं, सोफा, बेड, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें कोई सेल यूज नहीं होता। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। मूवमेंट, लिविंग थिंग्स आर कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो होती हैं मूव करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो मूव नहीं करती। वी हैव टू मूव देम, हमें उनको सरकाना पड़ता है। अब सोफा है वो अपने आप तो नहीं सरकेगा, उसको हमें सरकाना पड़ता है, मूव करवाना पड़ता है। मूव, सरकाना मतलब मूव करवाना। थोड़े हिंदी के वर्ड्स मेरे हल्के फुल्के गलत हो सकते हैं, कई बार हिंदी का एकदम हिंदी वर्ड एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाता, याद नहीं आ पाता कई बार। फूड, लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें अपना सर्वाइवल के लिए, जिंदगी जीने के लिए फूड की जरूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको फूड की जरूरत नहीं होती सर्वाइवल के लिए। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स रिस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस फॉर्म्ड इन द बॉडी। जो लिविंग थिंग्स होती है वो एक्सक्रीशन करती हैं, मतलब बॉडी वेस्ट को बॉडी के द्वारा बाहर निकालती हैं, जस्ट लाइक यूरिन, स्वेट, पसीना। और आपको एक पता है, वॉशरूम हम जाते हैं
तो उसके द्वारा हमारे बॉडी वेस्ट को निकालती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्सक्रीट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो होती हैं जन्म लेती हैं, उसके बाद ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं। छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटा सा होता है, फिर वो धीरे 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 ग्रो करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती। लाइफ स्पैन, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, अप्रॉक्स लाइफ स्पैन होता है कि ये ऑर्गेनिज्म इतने साल तक अप्रॉक्स जिंदा रहता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता। हमने एक बार सोफा ले लिया, कई कई सालों तक चलता रहता है। हमने एक डबल बेड ले लिया, कई कई सालों तक चलता रहता है। जरूरी नहीं है उनका कोई लाइफ स्पैन है। जितने अच्छा उसमें मटेरियल यूज हुआ उतने साल तक वो चलता है, उसका कोई अप्रॉक्स लाइफ स्पैन नहीं होता। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जन्म देती हैं, अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को, बच्चे को जन्म देती हैं। मतलब बच्चे को जन्म देती है। अब जैसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो कुछ एग्स देते हैं और कुछ बेबीज को जन्म देते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो जन्म नहीं देती हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दे फील एंड रीड। जैसे मान लो हम कोई कांटेदार पौधा छू लेते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं, कोई गर्म चीज छू लेते हैं एकदम अपना हाथ हम हटा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर आप कोई सोफा है उस पर आप गर्म चाय रख दोगे तो उसको कोई फील होगा, वो कोई अपना ऐसा कुछ करेगी नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कोई जान नहीं होती, वो स्टिमुली नहीं करती हैं, किसी भी चीज के प्रति कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ये चैप्टर यहीं तक था। होप ऑल यू अंडरस्टैंड। कोई अगर इसमें आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि पूरे लेसन में से कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक रह गया है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार मैं फिर भी देख रही हूँ बुक में, अगर कोई पॉइंट रह गया है तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। नहीं, ऑल क्वेश्चंस हो गए हैं। मुझे एक क्वेश्चन लग रहा था कि वो रह गया है, लेकिन वो हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बच्चों आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना। मेरी जो भी वीडियो आएगी नहीं वो आप सबको मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पार्ट लेसन समझ में आ रहा है, और जो भी अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय, गुड बाय।